सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रहे हैं। जय तुम्हें कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखो धरि ध्याना, सती जो किन्ह चरित सब जाना। अर्थात आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में ये बड़ा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती ने जो चरित्र किया था वह सब जान लिया। बहुरी राम माया ही सिरुनावा, प्रेरी सती ही जेहि झुट कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारा शंभु सुजाना। अर्थात श्री रामचंद्र जी की जो माया को सिर नवाया और जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती किन्ह सीता कर वेसा, शिव उर भयो विषाद विशेषा। जो अब करहु सती सन प्रीति, मिटई भक्ति पतु होई अनीति। कि सती ने सीता जी का वेश धारण किया। ये जानकर शिव जी के हृदय में बहुत बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और ये बड़ा अन्याय होता है। दोहा है, परम पुनित न जाई तजी, कही किए प्रेम बड़ बापू। प्रकटी न कहत महेशु, कछु रहे हृदय अधि संतापू। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरित राम हृदय असनावा। अहि तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प किन्ह मन माही। अर्थात तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री रामचंद्र जी को स्मरण करके उनके मन में यह आया कि सती के शरीर से मेरी भेंट नहीं हो सकती। किस रूप में? पति पत्नी के रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस बिचारी संकरु मति धीरा, चले भवन सुमिरित रघुबीरा। चलत गगन भय गिर सुआई, जय महेश भली भक्ति दृढ़ाई। अर्थात स्तर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार करके श्री नाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले गए और चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम्हें बिनु करही को आना, राम भगत समरत भगवाना। सुनी नब गिरा सती उर सोचा, पूछा शिवी समय सकोचा। अर्थात आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती के मन में चिंता हुई और उन्होंने संकुचाते हुए शिव जी से पूछा, किन्ह कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जतपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहूँ त्रिपुर आराती। ठीक है। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु शिव जी ने कुछ नहीं कहा। दोहा है, सती हृदय हनुमान किए, सबु जानेउ सर्वज्ञ। किन्ह कपटू में शंभु सन नारी, सहज जड़ अज्ञ। अर्थात सती ने हृदय में अनुमान किया कि शिव जी सब जान गए हैं, मैंने शिव जी से कपट किया है, इसलिए स्वभाव ही मूर्ख और बेसमझ होती है।
सोटा है जलु पे सरिस बिकाई, देखो प्रीति की रीति भली, बिलग होई रसु जाई कपट, खटाई परत पुनी। अर्थात प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल में दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है और स्वाद अलग हो जाता है, दोनों का स्वाद भी अलग हो जाता है। ठीक है। हृदय सोचु समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहो मोर अपराधा। अर्थात अपनी करनी को याद करके सती के हृदय में इतना सोच है कि अब उसे अत्यधिक चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इसमें प्रकट में मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजियु हृदय अकुलानी, निज अग समुझी न कछु कही जाई, तपहि अवा इव और अधिकाई। अर्थात शिव जी का रुख देखकर सती ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है, और वह हृदय में व्याकुल हो उठी और अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता था, परंतु हृदय कुमार के आवे के सामने अत्यंत जलने लगा। सती ही सोच जानी ब्रस केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु, वर्णत पथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। अर्थात बृहस्पति शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथा कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहास को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। तह पुनि शंभु समझी पन आपन, बैठे पटतर करी कमलासन, शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागे समाधि अखंड अपारा। अर्थात वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। फिर शिव जी ने अपनी स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। दोहा है सती बसहि कैलाश, तब अधिक सोचो मन माही, मरमु न कोहू जान कछु जुग सम दिवस सिराई। अर्थात तब सीता जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोचू सती उर्भारा, कह जहू सुख सागर पारा, मैं जो किन्हे रघुपति अपमाना, पुनि पति बचनु मृषा करी जाना। अर्थात सती के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने श्री रघुनाथ जी का अपमान किया है और फिर पति के वचनों को झूठ जाना है। सो फलु मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई किन्हा, अब विधि अस बुझिए नहीं तो ही, शंकर विमुख जीहा अवसी मोही। अर्थात उसका फल विधाता ने मुझको दिया है, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब तुझे ये उचित नहीं जो शंकर से विमुख होने पर मुझे जला रहा है। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन में रामी सुमिर गसयानी, जो प्रभु दीन दयालु कहा, आरती हरन वेद जा सुगावा। अर्थात सती के हृदय की गलानी कुछ नहीं कही जा सकती। बुद्धिमती सती ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका ये यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूटो बेगी ध्येय मोरे, जो मोरे शिव चरण स्नेहो, मन क्रम वचन सत्य व्रत हेहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी ये ध्येय जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा ये व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है। दोहा है तो सब दर्शी सुनी प्रभु करो सो बेगी उपाय, होई मरनो जेहि बिनि श्रम दुसह विपत्ति बिहाई। अर्थात
तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो जाए और बिना परिश्रम के ये पति जो पत्नी का परित्याग किया है ऐसा असह्य विपरीत दूर हो जाए। अहि बिने दुखित प्रशेष कुमारी अकथनीय दारुण दुख भारी बीते संबत सहस्र सतासी जस तजी समाधि शंभु अविनाशी कि दक्ष सुता सती इस प्रकार दुखी है कि उनको इतना दारुण दुख हुआ है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता और 87,000 वर्ष बीत जाने पर भी अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली है। राम नाम सिव सुमरन लागे जाने सती जगतपति जागे जाई शंभु पद पदनु किना सन्मुख शंकर आसनु दिया। अर्थात शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे तब सती ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहत हरि कथा रसाला दक्ष प्रजेश भय तही गाला देखा विविध विचारी सब लायक दक्षी किन्ह प्रजापति नायक। फिर शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए और ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिमानो हृदय तब तावा नहीं को अस जन्म जग माही प्रभुता पाए जाई मद नाही। तब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया कि उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया और जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दोहा है दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे बड़ जाग नेवते सादर सकल सुर जे जावत मख बाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बुधे समेत चले सुर सरबा विष्णु बिरचे महेशु बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना सुर सुंदरी करही कल गाना सुनत श्रवण छुटी मुनि ध्याना। अर्थात सती ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं और देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछेउ तब शिव कहेउ बखानी पिता यज्ञ सुनि कहु हर्षानी कछु हर्षानी जो महेशु मोहि आयसु देही कछु दिन जाहि रहो मिस एही। अतः सती ने पूछा तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बातें सुनकर सती कुछ खुश हुई और सोचने लगी यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन मैं पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी कही न निज अपराध विचारी बोली सती मनोहर बानी वह संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था पर अपना अपराध समझकर वह कुछ कहती न थी। आखिर सती ने भय संकोच और प्रेम से सनी हुई मनोहर वाणी से वह बोली। दोहा पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होई जो में जाई कृपायतन सादर देखन सोई। हे प्रभु मेरे पिता के घर बड़ा उत्सव है यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कृपा धाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। तो केहू निक मोरे मन भावा ये अनुचित नहीं नेवत पठावा दक्ष सकल निज सुता बुलाई हमरे बयद तुम हो बसराई। फिर शिव जी ने कहा तुमने बात तो अच्छी कही यह मेरे मन को पसंद आई पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा ये अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको बुला दिया है।
अर्थात वो दोनों ये कहना चाहते हैं कि बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। ब्रह्म सभा हम संस दुकुमाना तेहि ते अजहू करही अपमाना जो बिनु बोले जाओ भवानी रही न सीलू सने न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे और उसी से अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न सील स्नेह ही रहेगा न मान मर्यादा रहेगी। अब आगे की कथा अगली वीडियो में। धन्यवाद।